उपास्य, यही उपासक का जीवन है। अपने उपास्य देव की उपासना में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, मानो उपास्य देव को अधीन कर लेना है। धन्याति धन्य उपासक वह है जिसने लौकिक सुखों का, संबंधों का प्यारी जू के लिए त्याग कर दिया है। प्रणाम है उस जीवन को, धन्याति धन्य है वो जीवन, धन्य 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 तेजे इनके उपास्य है। सब अपने मन को सुख पहुंचाने के लिए जो मन कहता है वही करने की चेष्टा करते हैं, उनको उपासक नहीं कहते, वो विषयी जीव हैं। जैसा मन बुद्धि बोला वैसा कर बैठे, जो मन बुद्धि ने सलाह दी वैसी स्वीकृति कर दी, ये तो विषयी जीव का लक्षण है। उपासक का लक्षण है उपास्य देव के लिए प्राप्त सुखों का, भोगों का त्याग कर देना। बलिहार है उस बुद्धि को जो इस विचार में आती है कि मैं प्रभु के लिए, प्रियाजू के लिए हर दुख को सहूंगा, जानबूझ करके या प्रारब्धानुसार जैसी भी परिस्थिति आएगी उसको सहूंगा, पर अब संसार के भोगों में नहीं जाऊंगा, अब संसार के संबंधों को अपना नहीं मानूंगा। यह उपासक की उपासना है। इसी उपासना से उपास्य देव मिलते हैं। जब तक हम अपनापन शरीर संबंधियों और भोगों में, तो देखो हम कितने कमजोर हो जाते हैं कि हम जी नहीं सकते इनके बिना। और कैसी प्रियाजू की शरणागति की वृत्ति है कि एक झटके में पूरे त्रिभुवन के रागों को मिटा देती है। चंचल चित्त आकर्षणी, सच्ची मानिए पूरे जीवन देखा है, उनकी कृपा को देखा है, प्रतिपल संभाल को देखा है, अनंत माताओं के दुलार को देखा है। आगे हमें पता नहीं कि हमारा कदम कैसा गिरेगा, पर फूलों में गिरता है। बार बार चित्त शरणागत होने पर भी शरणागत होता है कि प्यारी जू यदि आप न संभालती तो ये जीवन नरक बन जाता, ये वासनाएं जाल में बांध लेती, ये अहंकार मिट्टी में मिला देता। करुणामयी, केवल आपकी करुणा प्रतिपल संभाल रही हम सबको। आप जान नहीं पा रहे स्वामिनी जी की कृपा को, क्योंकि अहम विचार में है तो वो विचार स्वामिनी जी तक नहीं पहुंच पा रहा। नहीं, आप देखेंगे प्रतिपल आपको कितना महान बना रहे हैं श्री जी, प्रतिपल आपको कितना संभाल रहे हैं। जब ये पता चलेगा तो एकांत में रोना आने लगेगा। श्री जी आप हमें इतना प्यार करते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो कुछ है वो आपका दिया हुआ है, ये तन, ये मन, ये बुद्धि, प्राण, वस्तु, जो भी, हम आपको क्या दे सकते हैं? बस आपके प्यार में, आपकी कृपा में हम बिक जाते हैं। इतना है कि हम मन वचन कर्म से आपके सिवा हमारा कोई नहीं। सच्ची कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं। पग पग पर यह देखा है कि स्वामिनी जो कैसे संभालती है शरणागत को, पग पग पर यदि उसको अन्य भरोसा आश्रय ना हो तब वो अनुभव करता है। अगर अन्य भरोसा आश्रय है तो उसको अपनी बुद्धि की चतुराई नजर आती है, दूसरे का सहयोग नजर आता है, अन्य आश्रय में वो सुखी होना चाहता है। बलिहार है उपासना और उपास्य देव में आसक्ति हो जाना। हमारी उपासना है समर्पण, उपास्य देव को समर्पण ही हमारी उपासना है। मन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण, इंद्रियों का समर्पण, हमारे जीवन का समर्पण, हमारे संबंधों का समर्पण। सारे संबंध हमारे लाल बिहारी बिहारी जी से, ये हमारे यार हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे सुहृद हैं, यही हमारे माता पिता हैं, यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे आराध्य देव हैं, यही हमारे प्रिय सखी हैं, सर्वस्व यही है। सच्ची मानिए यही हैं और नहीं है, और जो है वो भ्रम है। इसी भ्रम को अध्यात्म मिटाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत सुंदर इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि यदि आपको वृंदावन आने को मिल गया और थोड़ी भी वृंदावन की निष्ठा आ गई तो बात बन जाएगी। निष्ठा आना जरूरी है। हृदय हमारा निष्ठा करता है पारिवारिक संबंधों की, हृदय हमारा रहता है भोगों में, विश्वास होता है संपत्ति का, भरोसा होता है सुहृद जनों का। ये बहुत ही माया की दुरंत मोहिनी चाल है जिससे निकल पाना बहुत कठिन है। दुरादपाश स्वजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेश चिरम निराशा।
ये केवल कृपा पात्र का जीवन होता है। ना पारिवारिक संबंध सुखों का, ना अर्थ के सुखों का, ना साधना के सुखों का, एकमात्र प्यारे जो के चरणारविंद के सुख का जब लक्ष्य बनता है तब चमत्कार होता है जीवन में। कहां पार्थिव पांच भौतिक शरीर में आसक्त जीव और कहां चिदानंद रस का भोक्ता बन गया, कहां वो दैन्यता से विषय में पतित हो रहा था, कहां त्रिभुवन पति को अधीन कर लिया। ये उपासना कैसी उपासना हुई, वासना को मिटाकर त्रिभुवन पति को अधीन कर लिया। प्रिया प्रीतम उस प्रेमी के अधीन होते। अगले श्लोक में आएगा, इस श्लोक की निष्ठा को समझिए। श्रीपाद कह रहे हैं जिसने वृंदावन को अपना मान लिया, बड़ा चमत्कारिक है वृंदावन, बड़ा चमत्कार है, बड़ी दिव्यता है, बड़ी दिव्यता है। वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता सके। चलते चलते दृश्य बदल जाता है। बैठे बैठे किसी और देश में होता है उपासक, शुद्ध बुद्ध सबका अपहरण कर लेते हैं आराध्य देव। बस एक बार ईमानदारी से समर्पण करने की जरूरत है। सारा का सारा सार सत्संग का समर्पण है। बेपरवाह हो जाओगे। अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण लय करने वाले प्रभु वो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र, मैं भक्त के सामने स्वतंत्र नहीं हूं, जैसा वो चाहेगा वैसा मेरे से करवाएगा। मैं पराधीन हूं, यद्यपि ईश्वर हूं, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, पर मेरे सर पर भक्त हैं जिन्होंने अपना अस्तित्व मिटाकर आत्मसमर्पण कर दिया। अब उनकी अधीनता मैंने स्वीकार कर ली। इस शब्द को समझना, कोई बड़ा पदाधिकारी आके आपसे हाथ मिला ले तो पूरे जीवन आप नहीं भूलेंगे कि मुझ गरीब से वो हाथ मिलाए, मुझे छाती से लगाया। अनंत ब्रह्मांडों का ईश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा और तुम्हें अनुभव में आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल कोरी बातें रहती हो, नहीं नहीं, एक एक पल में उनका सानिध्य अनुभव होता है। एक एक पल उनका प्यार दुलार। आचार्य कृपा न करे तो हृदय फट जाए। उनके आनंद को, प्रेम को सहने की सामर्थ्य इस पांच भौतिक रचना में नहीं है। ये तो आचार्य कृपा से पुष्ट होता है, तब वो उस प्रेम रस को सह जाता है, नहीं तो सामर्थ्य नहीं है। जो कृपा अवतरित होती है उसको सहने की सामर्थ्य नहीं है। ये आचार्य कृपा से। आप काम क्रोध को नहीं सह पा रहे, प्रेम, अरे प्रियालाल को विकल कर देता है। आप क्या हैं? प्रियालाल को विकल कर देता है प्रेम। वो प्रेम वृंदावन प्रदान करता है। देखो कितना सुंदर। इस पर जब चिंतन हुआ कि कितना कृपालु वृंदावन है, जो हम बड़ी बड़ी साधनाओं से प्राप्त नहीं कर सकते, वो वृंदावन की कृपा मात्र से प्राप्त हो जाता है। इदम भगवदर्पणाचरितम सर्वसत कर्मणाम फलंच भगवत पदाम्बुजम सुभक्ति मत संगते फलात्म भगवत कथामृत रुचि श्रुति नाम परम फलम मदन मोहनो यद्वमैक्ष वृंदावने। जिसने वृंदावन को अपना स्वीकार कर लिया, क्या स्वीकार कर लिया? अब मेरा जीवन वृंदावन को बिक गया है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आप अमुक जगह नहीं गए, आपका वहां नहीं गए, उनसे मिलने नहीं गए, वहां नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं है। मैं बिका हुआ हूं, वृंदावन के हाथ बिक गया हूं। और सब धाम सब पुरियां जहां जहां प्रभु प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, इसी बात की तो है। तो वृंदावन धाम तो प्रेम धाम है। किसी भी धाम की रच की महिमा का वर्णन नहीं, लेकिन ब्रजरच का स्पष्ट, किसी भी धाम का कोई भी महात्मा हो, ब्रजरच की महिमा वर्णन। जिनकी रच की वंदना शिव शनकादि करते हैं, जिस रज में गुलमलता औषधि बनना ब्रह्मा जी और उद्धव जी चाहते हैं, उस परम धाम का क्षेत्र संन्यास है। क्षेत्र संन्यास, इस 84 कोष भूमि के बाहर प्राण निकल जाए पर शरीर नहीं जाएगा। निष्ठा, भगवान बिक जाते हैं। नाम रूप लीला तीनों धाम प्रदान करता है। बहुत जोर का इसका भाव है। जब कोई वृंदावन से अपनापन कर लेता है तो इदम भगवद अर्पणाचरितम, उसके जितने आचरण होते हैं वो सब भगवद अर्पण, भगवत प्राप्ति कराने वाले होते हैं। ऐसा वृंदावन बना देता है, पक्का बना देता है। जो सुधार साधना से नहीं हुआ वो सुधार वृंदावन ने कर दिया। जहां हम डरते थे वहां से निर्भय कर दिया। जहां लगती थी कहीं चूक ना हो जाए, वो जगह ही हटा दी, वो स्थान ही हटा दिया। ये जाने मोरी छाती, हृदय जानता है, वो बाहर की व्याख्या नहीं।
इदम, यहां वृंदावन में जिसने अपने जीवन को अर्पित कर दिया, तो भगवद अर्पणा चरितम, अब उसको अलग से कृष्णार्पणम वस्तु नहीं बोलना है। ये धाम की महिमा देखो, उसके जितने आचरण हैं वो सब भगवत प्रसन्नता वाले बनेंगे। बड़ों के घर के बच्चे से जब कुछ वस्तु टूट जाती है, फूट जाती है ना, उनको सुख होता है, मेरा है ना, क्या कमी है, लाडला है, फोड़ दिया तोड़ दिया कोई बात नहीं। ऐसे वृंदावन प्यार करता है। अरे ये त्रुटि है इसमें, ये नीच है या अधम है, तो क्या हुआ, मेरा है ना। इदम भगवद अर्पणाचरितम, छोटा बच्चा दौड़ करके जब पिता की गोद में बैठता, उनकी दाढ़ी नोचता, थप्पड़ मारता है, तो पिता को सुख होता है, अपमान या दुख नहीं। ऐसे वृंदावन प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण दे, किनको, जिन्होंने वृंदावन को अपने आप को बेच दिया। बेच तो शरीर को भोगों में सब रहे, देख लो ना, एक बार भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत चरणारविंद में अपने को अर्पित करके तो देखो, जिस सुख की खोज अनंत जन्मों से भोगों में कर रहे थे, गंध भी नहीं मिली, उस सुख समुद्र में डूब जाओगे। यह लौकिक सच्चिदानंद मार्ग है। तुम लौकिक बुद्धि के कारण नहीं जान पा रहे हो, तो सदगुरु शास्त्र इन पर विश्वास करके इनके वचनों को मान लो, वो अव्यक्त वस्तु तुम्हारे सामने व्यक्त हो जाएगी। कहते हैं हमने प्रभु को देखा नहीं तो प्रेम कैसे करें, तो अपने को देखा है क्या आपने, फिर भी प्राणपन से प्रेम करते हो। अपने को देखा है, आप अपने को कभी नहीं देखा है, तभी तुम्हारी दुर्गति हो रही। तुम देह को देखा है, मन को, बुद्धि को, स्वभाव को, ये तीनों शरीर हैं, प्रकृति के हैं, तुम परमात्मा के हो। इसीलिए मान लो तो जान जाओगे, जान गए तो वही हो जाओगे, सिद्धांत समझो। इसलिए गुरुदेव का वर्णन किया जाता है, शास्त्र श्रवण किया जाता है, उस अव्यक्त परमात्मा को प्यार करने के लिए। जैसे तुम अव्यक्त हो, तुम्हारा स्वरूप आकार रहित है, तुमने आकार में फंस करके अपने आप को बंधन में बांध लिया। अब आओ, ऐसे दिव्य आकार का भाव करो जो जीवन मुक्त महापुरुषों का वांछनीय है, प्रभु का सेवा पार्षद रूप। कैसे करें, मेरी सामर्थ्य नहीं, बोले धाम का आश्रय ले लो, धाम की प्रियता स्वीकार कर लो, तो इदम भगवद अर्पणाचरितम, जितने आचरण हैं वो सब राधा वल्लभ अर्पणम वस्तु नहीं बोलना पड़ेगा। शयन से लेकर जागृत तक, जागृत से लेकर शयन तक, और जीवन से लेकर मरण तक तुम्हारे हर आचरण भगवत प्रसन्नता वाले हो जाएंगे, हर आचरण। इसको समझाया नहीं जा सकता, इसको केवल हृदय जानता है। जिन आचरणों में निषेधात्मक शास्त्र आज्ञा है, शरणागत के द्वारा अगर कहीं चूक हो जाती है तो शरण ने मुस्कुरा करके आनंदित होकर उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। ये समझ में नहीं आएगा। जैसे छोटे बच्चे से कोई गलती हो जाती, त्रुटि हो जाती, मल में गिर जाता है, तो मां कैसे, रो मत, आ जाओ गोद में। ऐसा प्यार शरणागत को प्रियाजू करती हैं, प्रियाजू का धाम करता है। चिदानंद धाम कोई जड़ देश नहीं। मान लीजिए, मान लीजिए कि आप वृंदावन धाम के, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। हमारे कर्म बंधन जो हमको दंड देने के लिए तैयार हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। अहम न करो, अपने आप को महा आनंद सुख में पहुंचाने की चेष्टा करो। सर्वसत कर्मणाम, कह रहे जितने समस्त कर्म हैं वो सत्कर्म हो जाएंगे। ध्रुवदास जी महाराज बड़ी सरल भाषा में कह रहे हैं। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात। यहां स्वार्थ वसात कुछ सामान लेने बाजार जा रहा है, उसका भजन माना जाएगा, महाभजन। पता नहीं कितने वैष्णव जनों के दर्शन हो जाएंगे। एक कण भी वायु के संयोग से शरीर में स्पर्श हो गई, पावन हो जाता है। यहां वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना तो। सर्वसत कर्मणाम, ये धाम की महिमा है। जिसने अपने आप को धाम के हवाले कर दिया तो उसके हर कर्म सत्कर्म हो जाते हैं, सब कर्म समर्पित हो जाते हैं और हर कर्म सत्कर्म बन जाते हैं। इस पे तर्क काम नहीं करेगा। एक जंगहा लोहा पड़ा है, सबके पैरों की ठोकरें खा रहा है, पारसमणि स्पर्श कर दिया तो चमकता हुआ सोना बन गया, क्या करोगे? लोहे में सामर्थ्य नहीं थी, ये तो पारसमणि का चमत्कार है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। वृंदावन धाम ऐसा चमत्कार दिखाता है, जो अपना जीवन धाम को अर्पित कर देता है तो जैसे जंगहा लोहा
पारसमणि के स्पर्श से स्वर्ण बन जाता है, ऐसे धाम के प्रताप से वो जैसे स्वर्ण आभूषणों के काम में आता है, श्री विग्रह को आभूषण धारण कराए जाते हैं, ऐसे ही वो नीच पुरुष वो भगवत पार्षद तनु धारण करके प्रभु की दिव्य सेवा प्राप्त कर लेता है। आलय बनवसत संग पारस के आयस कनक समान भयम, मांगो मन मनस दास अपनी करी पूर्ण काम सदा हृदयम। हे पूर्ण काम प्रिया प्रीतम, आपको मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मेरे हृदय की मांग है कि मैं आपकी दासी बनूं, आपकी सखी बनूं, आप युगल सरकार की सेवा में रहूं। आप पूर्ण काम है, आपको मेरी जरूरत नहीं। मांगो मन मनस दास अपनी करे, आपके मन के अनुसार मैं आपकी दासता कर सकूं, ऐसा मुझे कृपा करके भाव प्रदान कीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। कह रहे हैं कि फलंच भगवत पदाम्बुजम, समस्त सत्कर्म और भगवत अर्पित कर्म का फल होता है भगवान के चरणारविंद का सानिध्य प्राप्त हो जाना। उस उपासक को फलंच भगवत पदाम्बुजम, उठते बैठते चलते फिरते आपके हृदय में ये गोरे सांवले चरणारविंद प्रकाशित हो जाएंगे। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु, यदि नहीं हो रहे हैं तो आपने अभी अपनापन वृंदावन को नहीं दिया है। शरीर राग, इंद्रिय राग, शरीर संबंधी राग कहीं न कहीं पर यह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा है इदम भगवद अर्पणा चरितम, आपके हर आचरण भगवद अर्पित माने जाएंगे, क्योंकि धाम सर्व सत्कर्मणाम, जितने भी कर्म है वो सब सत्कर्म माने जाएंगे। और आपके हृदय में एक दिन फलंच भगवत पदाम्बुजम, भगवत चरणारविंद आपके हृदय में जो फल है समस्त साधनाओं का, वो हृदय में जागृत हो जाएंगे। शुभक्तिमत संगते, जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका को नित्य संग प्राप्त हो जाएगा। ये दुर्लभ बात है। श्रीपाद कह रहे हैं ये धाम प्रदान करेगा। सत्य मार्ग में चलने वाले, सिर्फ प्रभु से अपनापन करने वाले, सिर्फ प्रभु के प्रेम में पगे हुए, उनको ना लोक व्यवहार से मतलब है ना वेद व्यवहार से, ऐसे महात्माओं का मिलन सिर्फ भगवत कृपा से होता है। जिनको ये भ्रम होता है कि ये तो समाज या संसार के किस काम में आते हैं, अपना एकांत बैठे प्रिया प्रीतम को केवल रिझाते रहते हैं, तो स्वार्थी है, अपने कल्याण में लगे। भ्रम है तुम्हें। जो उनके द्वारा जगत कल्याण होता है वो प्रवचनों के द्वारा नहीं होता, ध्यान रखना। प्रवचन में तो जितनी महात्मा की भजन की सामर्थ्य उतना ही वचन आपके ऊपर काम करेगा। अगर भजन नहीं ना तो केवल मनोरंजन होगा, आपके ऊपर काम नहीं करेगा प्रवचन। और वो महात्मा जो आठों पहर केवल प्रिया प्रीतम में लगा है, उसके शरीर की वायु स्पर्श करके अगर आपको छू गई तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से पापों का नाश नहीं होता, नाश हो जाएगा। वो किसी के भी दरवाजे में खड़े होकर एक टुकड़ा रोटी ले लिया तो पूरे घर का कल्याण हो जाएगा। जहां से वो चरण रख करके निकलेगा, वहां की रज पे अगर तुम्हारा स्पर्श हो गया तो तुम निष्पाप हो जाओगे। समय आने पर तुम्हें पता चलेगा कि हमारे जीवन का परिवर्तन कैसे हो गया। अगर कोई चिता में जल रहा है, उस पर दृष्टि उस महात्मा की पड़ गई, उसका कल्याण हो जाएगा। अभी महात्मा की महिमा को जानते नहीं तो ये समझ जाते हैं कि समाज में तो ये जाते नहीं, इनको व्यवहार से कोई मतलब नहीं, लोक कल्याण के लिए कुछ कर नहीं रहे, एकांत में बैठे माला चलाते प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हैं। ये स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए। क्या जानते हो तुम, उन महात्माओं से ही कल्याण होता है। अगर हमारे हृदय में भजन नहीं तो हम कितना प्रयास करें, ना अपना परिवर्तन होगा ना दूसरे का। और जो भजन में छके हुए महापुरुष हैं, भगवान के वचन हैं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो लोक का लोक बैठे बैठे पावन कर सकते हैं। शुभक्तिमत संगते, वृंदावन जो प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए संत जन हैं, उनका संग प्रदान करते हैं। सच्ची मानिए, बड़े अभिमान का विषय होता है जब ऐसे महाभागवतों से, महाप्रेमियों से अपनापन होता है कि मेरे महाराज जी हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे हैं। बस इस संबंध को प्रिया प्रीतम भी नहीं तोड़ सकते। इस अपनेपन के संबंध में बंध करके वो हृदय में फलंच भगवत पदाम्बुजो, इन्हीं महापुरुषों के दम से ऐसा होता है। ये बड़े अनुभव की बात कह रहा हूं। खूब शास्त्र और साधन पद्धतियों का अनुष्ठान करने वाला स्वभाव, लेकिन प्रभाव जो अनुराग का है वो केवल रसिक महापुरुषों की चरण रज से हुआ, दूसरा कोई उपाय नहीं। तभी बहुत सोच विचार कर ध्रुवदास जी ने लिखा है, रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रसिक महापुरुषों का संग कौन कराता है? वृंदावन धाम। शुभक्तिमत संगते, जिनकी सुंदर मति केवल भगवत भक्ति में ही लगी हुई है, ऐसे मिलना कठिन है। मिश्रित स्वभाव,
थोड़ा विषय, थोड़ा प्रपंच, थोड़ा समाज, थोड़ा ये, वो एक अलग है। केवल प्रभु में ही आसक्ति, केवल प्रभु का ही चिंतन, उनके द्वारा जगत कल्याण होता है, जगत मंगल होता है। एक बार किसी ने सदगुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि जगत में प्रसार करके जगत कल्याण करना उत्तम है या एकांत में बैठकर साधना करना? वैसे तो बोलते नहीं, पर कभी प्रसन्नता होती तो कहा जगत में प्रचार प्रसार किसका करेगा, जब एकांत में साधना करके भगवत प्राप्ति नहीं की तो किसका करेगा? अरे पहले खूब छक के भजन कर ले, निर्विकार हो जाए तो उसको प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। वो वचन आज तक जो बोले हैं, एक एक शब्द साकार होते देखा गया है, एक एक शब्द का साकार होते दर्शन हुआ है। गुरुदेव के एक एक वाक्य का जो बोले हैं उसका साक्षात्कार होते देखा गया। अपने आप जगत मंगल होगा यदि पहले आप भजन छक के करो, निर्विकार हो, भगवत प्रेम जागृत हो गया तो जगत मंगल। आपके पास कुछ है नहीं तो जगत मंगल किससे? केवल वाणी से थोड़ी हो जाएगा। वाणी से तो बहुत बोला जा रहा है, परिवर्तन किसका होता है? परिवर्तन होता है जब यहां परिवर्तन तो वहां परिवर्तन, जब यहां भजन तो सामने भजन। भजन युक्त वाणी प्रभाव देती है। सुभक्ति मत संगते, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाएगा। ये भगवान के चरणारविंद की असीम कृपा से होता है, और इनकी कृपा से भगवत चरणारविंद में अनंत प्रेम हो जाता है। प्रक्षण वर्धमानम, अनंत महिमाशाली प्रेम भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से होता है। फलात्म भगवत कथामृत रुचि। अब संत संग का फल जागृत क्या हुआ? बोले भगवत चर्चा में ऐसी रुचि है कि जी नहीं सकते। वो सब कुछ सह सकते हैं जो प्रकृति के वार है, पर हम भगवत चर्चा नहीं छोड़ सकते। ये फल है साधु संग का, बड़ा सुंदर स्वरूप। जो वृंदावन में अपनापन करके वृंदावन के हाथ अपने जीवन को दे देता है, उसके हर आचरण भगवत अर्पित माने जाते हैं, उसके हर कर्म सत्कर्म माने जाते हैं, उसके हृदय में भगवत चरणारविंद प्रकाशित हो जाते हैं, उसको भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है, उसके हृदय में भगवत चर्चा सुनने की आसक्ति पैदा हो जाती है। ये बहुत जोर की बात है। बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, प्रेम बात सुनने के लिए बड़े भाग्यशाली। जहां भगवान की चर्चा होती वहां व्यक्त अव्यक्त सब महात्मा जन पधारते हैं, जिनको आप देख भी नहीं सकते। वो सब श्रोताओं पर कृपा करते हैं। ये सब हमारे प्रभु की चर्चा सुनने के रसिक हैं, इनको प्रेम प्राप्त हो तभी हमारा साधन काम नहीं करता, उनकी कृपा काम करती है। यहां कौन कौन से धाम प्रेमी बैठे हुए आपको क्या पता? जो धाम की चर्चा हो रही, नाम की महिमा हो रही, भगवत रूप गुण की, आपको क्या पता कि आपके समीप ही कौन बैठा हुआ है? पूरे जीवन का रंग बदल देने वाला महात्मा इन्हीं के बीच में बैठा हुआ है। वो दृष्टि गोस्वामी जी को अगर प्रेत न बताता तो रोज कथा सुनने जाते थे। उनको क्या पता था महाबली महाभागवत हनुमान जी महाराज, जो ज्ञानी नाम अग्रणिम, ज्ञानियों में अग्रणी है, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो गंदा ऐसे कपड़ा पहने ऐसे बैठे हैं, वो परिचय मिला तब जाने। ऐसे तुम्हें क्या पता यहां कौन बैठा है, किस कोटि का महात्मा बैठा है? बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। काकभूषुंडी जी जानते थे क्या कि सामने हंस के रूप में देवाधिदेव महादेव बैठे हैं? जो वो चर्चा करते थे तो महादेव जी हंस के रूप में कथा सुनते थे। कौन जानता है यहां किस स्त्री पुरुष का रूप धारण करके परमात्मा प्राप्त भगवत प्रेमी महात्मा आया हुआ, क्या पता चले? वो अव्यक्त रूप में आपके पास ही बैठे, क्या पता चले? इसीलिए सभा में भगवत चर्चा जो श्रवण की जाती है तो हम जो पकड़ पाते हैं, नहीं जो असली भगवत प्रेमी महात्मा जन अव्यक्त रूप में है वो कृपा करते हैं कि सभा में आए भगवत चर्चा सुनने के लिए, इनका परम मंगल हो। इसीलिए व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पोहि माम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एकादश स्कंद में कहते हैं कि सत्संग की समानता ना कोई बड़े से बड़ा व्रत कर सकता है, न वेदाध्ययन कर सकता है, और ना नाना प्रकार की यज्ञ धर्म आदि की अनुष्ठान कर सकते हैं, न तीर्था बड़े बड़े तीर्थों का अवगाहन, ना यम नियम, ये समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सत्संग सर्वसंगो पहो हिमाम। सत्संग में ऐसे ऐसे महत्यागी महत प्रेमी महापुरुष आते हैं जिनकी कृपा दृष्टि से जो हम जीवन में नहीं छोड़ सकते, वो वासनाएं छूट जाती हैं, वो आसक्तियां नष्ट हो जाती है। आसक्ति प्रभु के चरित्र से हो जाती है। बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। कथामृत में ऐसी रुचि, देखो ना 3 बजे से 2 बजे से 2:30 बजे से यहां खड़े हैं पंक्ति में कि मुझे केवल बात सुननी है प्रभु की। क्या मिलता है प्रगट में? क्या मिलता है? ठंडी का समय है, अपने कंबल से निकलना बड़ा कठिन है, पर ये आशिक हैं भगवत चर्चा श्रवण के।
खड़े हैं, घंटों पहले से खड़े, मुझे अवसर मिले कि मैं सामने देखते हुए भगवत चर्चा सुनूं। ये आपकी प्रीति नहीं है, ये आपके ऊपर कृपा हुई है श्री जी की लाडिलों की। तो बोले फलात्म भगवत कथामृत रुचि। देखो शनकादि की जब सत्संग वार्ता हुई महाराज पृथु से, तो आंसू बहाते हुए भगवान से यही मांगा कि ऐसे महात्माओं का संग और इनके मुख से निकली हुई भगवत चर्चा, ये दो कानों से मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु मांग रहे, प्रभु हमें वरदान दीजिए कि मेरे दो कानों में 10,000 कानों की सामर्थ्य हो, मैं 10,000 कानों से अपने प्रीतम श्री हरि के प्यारों के मुख से उनकी चर्चा सुनूं। श्रुति नाम परम फलम, बहुत जोर की बात कह रहे हैं। श्रुतियों का परम फल है तत्वबोध। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है उसे तत्वबोध हो जाता है। श्रुति नाम परम फलम। और क्या कह रहे हैं आगे, बोले मदन मोहनो यद वीक्ष, वो मदन मोहन प्रभु का दर्शन भी पा जाता है धाम की कृपा से। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनिमन रंगी। बड़े बड़े मुनियों के मन को अपने रंग में रंग देने वाले ललित त्रिभंगी मोहन, मदन मोहन का अर्थात लालजू महाराज का, वो धाम की कृपा से साक्षात्कार पाता है। सच्ची मानिएगा, धाम अपने आप ऐसी चमत्कार में लीला उस उपासक के सामने प्रकट कर देता है, निहाल हो जाता है उपासक। बस आप विश्वास कीजिएगा, धाम पर विश्वास कीजिएगा। श्रुति नाम परम फलम, बड़ा दुर्लभ बात करें, उसको तत्वबोध हो जाता है। मदन मोहनो यदवीक्ष्य, वो यही मदन मोहन का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। मोहन मुन सघन प्रगट परमानंद गुण गंभीर गोपाला। प्रभु का साक्षात्कार कोई खिलवाड़ है? वृंदावन खिलवाड़ में साक्षात्कार प्रदान कर देता है। बोले जिसने वृंदावन की निष्ठा स्वीकार कर ली, फिर एक बार उसके हर चरित्र हर आचरण भगवत अर्पित हो जाते हैं, उसके हर कर्म सत्कर्म बन जाते हैं, उसको भगवत चरणारविंद की स्फूर्ति अनुभव में आती है, उसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है, उसे भगवत कथा में रुचि पैदा हो जाती है, उसे तत्वबोध हो जाता है, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। निराकार स्वरूप तत्वबोध और साकार स्वरूप मदन मोहन का दर्शन। और फिर करें जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य मिलनो नित्यानुरागोन्नति नित्याश्चर्यम नवीन दिव्य वयसौ नित्य स्मरोन्मादिनी। उसके जागृत में तो प्रभु, स्वप्न में तो प्रभु, सुषुप्ति में तो प्रभु। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वैसे श्रीपाद कह रहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य मिलनो। जागृत में प्रिया प्रीतम के साथ, स्वप्न में प्रिया प्रीतम के साथ और सुषुप्ति में प्रिया प्रीतम के साथ। ये धाम कृपा करके अक्षरशः ऐसा ही करता है। कभी कभी ऐसे उपासकों को स्वप्न आते हैं कि ऐसा लगता है जागृत हो ही नहीं, जागरण ही ना हो, ऐसे डूबा रहे। कभी कभी जागृत अवस्था में एकदम भाव चुरा लिया जाता है मन बुद्धि, ऐसा लगता है ऐसी ही दशा बनी रहे। भला सुषुप्ति तमोगुण अवस्था में क्या प्रिया प्रीतम का मिलन होता है? उसमें तो गाढ़ निद्रा मूर्छा अवस्था रहती, पर कह रहे ये कृपा कि उसकी सुषुप्ति ही प्रिया प्रीतम में होती, तमोगुण जनित नहीं। गाढ़ भाव में डूबा हुआ प्रिया प्रीतम में, यही उसकी सुषुप्ति है। अर्थात वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं पर विजय प्राप्त किया हुआ महापुरुष हो जाता है। जागृत में तो प्रिया प्रीतम, स्वप्न में तो प्रिया प्रीतम, सुषुप्ति में तो प्रिया प्रीतम मिलनो, नित्य मिलनो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य मिलनो और नित्यानुरागोन्नति, और प्रतिक्षण नित्य अनुराग बढ़ता जाएगा प्रिया प्रीतम में। नित्याश्चर्यम नवीन दिव्य वयसौ, नित्य नवीन सौंदर्य सामने। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रिया प्रीतम को देखा वो नहीं, नित्य नवीन दिव्य वयसौ, नवीन अवस्था, नवीन रूप। कभी उपासक के नेत्र रूप भर करके पान नहीं कर पाते, ये छक के देख लिया अपनी प्रियाजू को, नहीं। महाराज लालजू कह रहे हैं प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसे युगल सरकार दोनों हैं ऐसे, इनका नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी। लालजू भी नवीन नवीन लावण्य, तो लाडली जू का नवीन नवीन रूप,
इनकी अवस्था नवीन, इनकी पोशाक नवीन, इनका वृंदावन नवीन, उस वृंदावन की कुंज नवीन, वहां के खग मृग पशु पंछी नवीन, और इनकी लीला नवीन, और उपासक का भाव नवीन। इसीलिए प्रतिक्षण आसक्ति बढ़ती जाती है। नित्याश्चर्य नवीन दिव्य वैसव और नित्य स्मरोन्मादिनी, ऐसी उसको उन्मादमयी वृत्ति मिलती है कि जब प्रिया प्रीतम के इस नित्य नवीन नववय स्वरूप का प्रतिपल जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में वो मिलन, वो अनुभव, तो उन्माद अवस्था अंदर से बनी रहती है। बाहर से शांत दिखाई देता है, अंदर से उन्माद रहता है। नित्य स्मरोन्मादिनी ये वृंदावन प्रदान करता है। नित्यान्योन्य विचित्र केली कलनौ, अन्योन्य दोनों युगल सरकार ऐसी नित्य नवीन नवीन लीला करते हैं कि उपासक का चित्त उसी में डूबा रहता है। नित्याली वृंदान्वित समूह की समूह नवीन सखियां उनकी सेवा में मगन, उसका दर्शन करके उपासक आनंद मगन होता है। श्री वृंदावन नागरो भज मनस तावेव नित्योज्वलो, अयमन इस महान उज्जवल प्रेम रस में डूबे हुए हमारे प्रिया प्रीतम का, हमारे राधा माधव का, हमारे श्यामा श्याम का भजन कर। भजन करने में, प्रिया प्रीतम की आसक्ति में, सबके हृदय में ये चार बहुत बाधक है। पहला है लय, फिर है विक्षेप, तीसरा है कषाय और चौथा है रसास्वादन। ये चार भजन की बहुत बड़ी बाधाएं हैं। ये प्राय बाहर नहीं, ये जो अंतर में डूबे हुए प्रेमी महापुरुष हैं, इन बातों का वही विशेष वर्णन होता है, नहीं तो बाहर इनका परिचय नहीं। लय ये भजन की पहली सबसे बड़ी बाधक वृत्ति है। लय, माला उठाया, भजन शुरू किया, छूट गया माला, पहला विक्षेप। लय का दूसरा विक्षेप, भजन शुरू किया, किसी विषय में गाढ़ चिंतन में डूब गया, न नाम न मंत्र, उसका चिंतन ही नहीं हो रहा। या हम पाठ शुरू किया, किसी विषय चिंतन, किसी अन्य चिंतन में इतना डूब गए कि कितने पद कितने नंबर के गा चुके हमको खुद पता नहीं। ये श्री जी में लय नहीं है, ये विक्षेप, ये जो बाधा है उसका लय का निषेध कर रहे हैं। भजन की पूर्णता के लिए इन चार बाधाओं का त्याग करना चाहिए। ये लय कैसे मिटाया जा सकता है? जो अति भोजन करते हैं वो इस बाधा को कभी नहीं हटा सकते। अति भोजन, एक तुम्हारी भोजन की नियमावली बन जानी चाहिए, इतने में काम हो जाएगा। कई बार चर्चा की है, दोबारा परोसने की भावना का त्याग कर दो, एक बार परोसा लीजिए। ये हम बहुत अच्छे अच्छे संतों को देखा है, अच्छे साधकों को देखा है, ये बार बार परोसना और बार बार गरम गरम लेना, ये अपने लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, एक बार लीजिए, दाल इतनी, हाँ ठीक है, सब्जी इतनी, ठीक है, मीठा इतना, हाँ ठीक है, रोटी 4 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, जितना पाते एक बार, और अब दोबारा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अन्य संतों को दीजिए। बस एक बार परोसा लिया, नाम जप करते हैं आराम से उसे पा लिया। एक बार नियम बनाओ, अच्छी से अच्छी वस्तु बस एक बार परोसा लो। उसमें क्या होगा? एक ही दोना में खीर तो होगी, एक बार लेना है। देखो हम साधना कर रहे हैं, यहां निषेध है। लय ये बहुत बड़ा बाधा है भजन के लिए। तो अति भोजन, इसका त्याग कीजिए। किसी किसी के शरीर की आवश्यकता होती है भोजन की, इतनी इतनी, वो आप एक बार में ले लीजिए, हम छूट देते हैं। 10 रोटी ले लीजिए, कोई निषेध नहीं। आप सहज में पचा लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप भजन करते हैं, ले लीजिए, एक बार में ले लीजिए। देखो आप करके देखो, आप एक बार में परोसा लीजिए उतनी वस्तु जितना आपको परोसना। आपको ऐसा लगता है कि एक बार में जैसे दाल ली, 2 छोटा दोना, हमारा काम नहीं चलता, तो आप बाबा जी हो, रज का पात्र रखो, अपना रज का पात्र लेकर के गए, भाई इसमें डालो, इसमें डालो, ठीक है। आपको लगता है कि खीर आदि में ज्यादा आसक्ति है, तो 1 चम्मच दाल और 1 चम्मच खीर मिला करके पी लीजिए, आसक्ति खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कि गुलाब जामुन बहुत प्रिय लगते हैं, तो सब्जी से सान के पा लीजिए गुलाब जामुन, ठीक हो जाएगा। भजन करना है कि गुलाब जामुन का टेस्ट लेना है? अरे राधा नाम सुधा रसम। देखो सब कोई इस मार्ग में नहीं चल पाता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, सच्ची कहते हैं, बड़े भाग्यशाली नहीं। प्रपंच रौंद रहा है, अच्छे अच्छे धज्जियां उड़ाए है प्रपंच। आप बड़े भाग्यशाली, तो उसको और समेटिए, देख लीजिए, आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। लय ये बहुत बड़ी बाधा है, जो अपने संकल्प को,
अपने अनुष्ठान को, अपने लक्ष्य को पूर्ण होने में बहुत बाधा पहुंचाता है। मन ही नहीं लगेगा, या नींद आ जाएगी, या बार बार जमुहाई या प्रपंच चिंतन में चले जाएंगे। अति भोजन, दूसरा कब्ज, कब्ज न बनने पावे, कब्ज है, मल अवरुद्ध है, तो फिर भजन में रुचि नहीं, कई तरह की बाधा आ जाएगी। जिसका पेट साफ ना होता हो तो औषधि है ऐसी, उन औषधियों का प्रयोग करो लंबे समय तक, थोड़ा थोड़ा, मृदु औषधियों का, एकदम तीक्ष्ण औषधियों का नहीं तो आपके साधन में विघ्न पड़ जाएगा। मृदु औषधियों का धीरे धीरे वो आंतों को साफ कर देगा। मलबंध नहीं होना चाहिए, अति भोजन नहीं होना चाहिए, और जो अन्न तुम्हें एक बार पाने में, पचने में परेशानी करे वो दोबारा नहीं लेना। जैसे जीवन में कभी कोई पदार्थ ऐसा हुआ तो फिर मूंगफली कभी नहीं, एक बार पाके देख ली। और संतों से कुछ ऐसी वस्तुएं लिखाई गई थी कि जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य के लिए नहीं पाना, छोटी डायरी है वो रखी हुई, नहीं जीवन में नहीं, सामने जैसे है नहीं। जैसे गोभी है, ये गैस बनाती है, कब्ज बनाती है, नहीं पाया। कई ऐसे पदार्थ हैं संसार वाले, उनको मेहनत करनी है, अपने को बैठना है, अपने को वाणिज्य गायन करनी, भजन करना, तो ज्यादा गरिष्ठ और गैस्ट्रिक पदार्थ ये नुकसानदायक है। जैसे सुनते हैं राजमा, ये जीवन में नहीं पाया गया, जीवन में नहीं पाया गया। क्यों? ये ब्रह्मचर्य घातक है, बलिष्ठ है और गैस्ट्रिक है। ऐसे पदार्थ हमें नहीं पाने। हमें रुचि नहीं देखनी है, हमको अपने जीवन को संभालना है, जो भगवत अर्पित करना है। प्रपंच में मनोरंजन करने का जिसका स्वभाव है वो लय को प्राप्त हो जाएगा। जिनके पास मोबाइल है, अगर गेम खेलने का स्वभाव है साधक होकर, रील देखने का, और क्या कहते हैं उसको, जो कहानियां किस नाटक बनते हैं, सीरियल, भैया हमें प्रिया प्रीतम का सीरियल देखना है। अगर इन आजकल प्रायः हर ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें लौकिक आकर्षण की प्रधानता होती। भाई देखो, तुम भगवत मार्ग के पति को ये चीजें देखोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें जलाएगा, फिर नहीं बचाया जा सकता, मन जलाएगा। हम जो देखते हैं उसका मनन होता है, जिसका मनन होता है वो हम करना चाहते हैं। कोई भी नौटंकी नाटक ऐसे नहीं है जो आपको विषय विलासिता से वैराग्य दिलाने वाले हों, विषय विलासिता का राग बढ़ाने वाले हैं। थोड़े दिन मनोरंजन ये छोड़ दो तो ऐसा मनोरंजन प्रिया प्रीतम कराएंगे कि रोते रहोगे। आनंद देखो, कितने सुंदर प्रियाजू, कितने सुंदर लालजू, कितना सुंदर वृंदावन, ये हमारे मनोरंजन होगा। जनमन रंजन, भक्त जनमन रंजन श्री भगवान है। इसलिए विविध धुनियों में नाम करने की छूट दी है। तुम्हारा मन रजोगुण से हो गया है तो राधा नाम विविध धुनियों में गाया जाता है, आप लगाओ, उसी में झूमो, उसी में आनंदित हो। तो नाम कान में पड़ रहा है, राधा राधा राधा, तुम्हारा परम मंगल होगा। और व्यर्थ बोलने का स्वभाव, ये लय रूपी बाधा से बचने के लिए, अति भोजन, कब्ज ना होना, अन्न जो पचने में परेशानी हो उसको दोबारा ना लेना, प्रपंच की क्रीड़ाओं, नौटंकी नाटक, सीरियल, गेम, ये सब नहीं। देखो, अपना एक अलग जीवन है, भक्तों का एक अलग जीवन होता है। 5 मिनट 10 मिनट कुछ व्यायाम कर लिया और बस प्राणों का व्यायाम होता रहता है। मंत्र चिंतन, नाम चिंतन, अगर संयम से आप हैं, बहुत सुखद जीवन चलेगा आपका। ये सब गेम आदि जितने, ये व्यर्थ, इसमें क्या मिला आपको? और जलन, अच्छा जीत गए तो क्या मिला, और हार गए तो क्या मिला? कुछ नहीं। अगर उतने समय आप नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, मन को जबरदस्ती लगाओ। आप सोच रहे हैं कि हम अभी मन को थोड़ा मनोरंजन करके, ये थोड़े में नहीं संतुष्ट होगा, इसकी टांग पर शर्ती चली जाएगी। ये इतना आपको परेशान कर देगा कि शायद है कि आपसे भजन ही होना बंद हो जाए। बहुत सावधानी की जरूरत, ये खींचेगा आपको। थोड़ा ये देख लेते ना, इतनी देर पाठ करके आए हैं, कीर्तन करके आए, थोड़ा सा वो आपको बहुत लय अर्थात परमार्थ विमुख वृत्तियां पैदा कर देगा। और अधिक निद्रा और कम निद्रा दोनों लय को प्राप्त कराएंगे। जैसे आपके शरीर की आवश्यकता 5 घंटे नींद से पूरी हो जाती है, फिर आपके किसी भी दिनचर्या में आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए, एकदम फिट। अब अगर आप 2 घंटे सोएंगे तो आपका भजन में विक्षेप हो जाएगा, आप सत्संग में सो जाएंगे। इतना कम नहीं और इतना अधिक नहीं कि आपका स्वभाव ही बन जाए सोना, इतना कम भी नहीं कि आपकी साधना में वो नींद परेशान करे। और एक नियमावली से सो लिया और फिर कट्टरता पूर्वक नींद से लड़े, ये लय से बच जाएंगे। और कोई भी व्यसन करना ये लय का कारण बन जाएगा। कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। सिद्ध बनने की कोशिश ना करे,
कि अमुक संत तो अमुक अमुक, उनकी स्थितियां हैं। साधक को चाहिए कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। इसीलिए लिखा महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हो वही करने चाहिए। सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते, वो जो आदेश कर रहे हैं उतने से ही। जब भगवान शंकराचार्य जी ने मछली खा ली तो कुछ शिष्यों ने खा ली कि गुरुजी ने खा लिया, अब आगे गलता हुआ कांच पिया, अब उनकी हिम्मत नहीं थी। ऐसे किया तो मछली जिंदा निकल आई, उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो सब वहां लीवर में पहुंच चुकी थी। जो उपदेश के अनुसार आचरण हो महापुरुषों के, वो अनुकरण किए जाते हैं। जो उनके उपदेश से आचरण न मिलते हो, वो परिणाम है आपकी महिमा। कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए उपासक के जीवन में। हमें लगता है कि बड़े धन्यवाद के पात्र है, कोई उपासक अभी तक तो एक भी नजर नहीं आया कि किसी भी तरह का कोई तंबाकू या किसी भी तरह का कोई मादक द्रव्य। तो धन्यवाद है कि बड़े कृपा पात्र हैं आप सब जन। जो गृहस्थी में उपासक हैं वो भी सावधान रहे, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जब नाम का व्यसन चढ़ेगा तो एक मादकता अपने आप चढ़ती है। अगर अन्य व्यसन करेंगे तो नाम निरंतर नहीं जप लेंगे। जिसके मुख में तंबाकू है, सिगरेट है, पान मसाला खाओगे, नाम नहीं चल पाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि रजोगुणी मुख में मसाला हो और तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवदाकार हो, नहीं। कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए, तो लय से बच जाओगे। अति भोजन मलबंध अर्थात कब्ज नहीं होनी चाहिए। वो अन्न नहीं पाना चाहिए जो पचने में परेशानी करता है। कोई भी प्रपंच की क्रीड़ा नहीं देखनी चाहिए, जिससे सीरियल, नौटंकी, नाटक के फिल्म आदि। और अधिक नींद और कम नींद दोनों नहीं होनी चाहिए, युक्त। जितने जीवन के लिए आवश्यक है उतनी नींद। और कोई भी व्यसन ना हो तो लय से बच जाओगे। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप विषयों का होता है। यह अनात्म वस्तुओं के सहयोग से सुख लेने की इच्छा बहुत जन्मों से यह संस्कार चला रहा है। आपके अंदर आएगा, काम भोग करने की इच्छा आएगी, नाना प्रकार के पदार्थों की इच्छा आएगी। इच्छा होती है, इसी को बंधन कहते हैं। इसी विक्षेप को जो जीत लेता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। इच्छा का त्याग करना ही परमार्थ के पथिक का परम कर्तव्य होता है। इच्छाओं का त्यागी होना चाहिए। जा ही न चाहिए कबहू कछु। इच्छा त्यागी मतलब विक्षेप का त्यागी। यही विक्षेप पड़ता रहता है। विक्षेप है विषय प्रियता। अनात्म पदार्थों में सत्यत्व सुख बुद्धि, यह विक्षेप है। उपासक अंदर से देख ले, यह विक्षेप क्रिया भले ना हो लेकिन चिंतन होता है, इसका अस्तित्व बना रहता है। विक्षेप पड़ता रहेगा आपके जीवन में, आप अशांत रहेंगे, आप जलेंगे, आप खुद ऐसे आचरण करेंगे जो आपको बांध देंगे, आपको क्लेश पहुंचाएंगे, भजन साधना छूट जाएगी। ये चारों बहुत बड़े मतलब विक्षेप पहुंचाने वाले हैं। पहला लय और दूसरा विक्षेप। विषय प्रियता, विषय भोगों में सुख, सत्यत्व बुद्धि, इसका त्याग करना पड़ेगा। वैसे जब कभी आपका मन किसी विषय में जाए तो उससे बचने का उपाय बहुत जोर जोर से जल्दी जल्दी से नाम करना। तो वो संस्कार नहीं बना पाएगा। पर उस समय आप देखना, अगर आप नाम जप करें उसकी रफ्तार धीमी करके एकदम बंद करवा देगा, गाढ़ विषय चिंतन कराएगा। और साधक सहयोग कर देता है मन को, फिर परेशान होकर के डोलता है घंटों, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन अशांत है, मैं क्या करूं, मेरा मन ऐसा, मेरा मन। तो दवा क्यों नहीं ली समय पर? जिस समय तुम्हारा मन विषय में गाढ़ चिंतन कर रहा था उस समय तुमने चिंतन करने क्यों दिया? नाम कीर्तन क्यों नहीं किया? उस समय जोर जोर से कीर्तन क्यों नहीं किया? रफ्तार से कीर्तन क्यों नहीं किया? उसको अवसर क्यों दिया चिंतन का? हर विक्षेप की काट भगवत चिंतन है। उस समय चिंतन ना बने तो कीर्तन करो। उस समय किसी भी तरह विषय चिंतन का अवसर ना दो। हृदय जलाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, पर तुम उस परेशानी से परेशान मत हो। यही सबसे बड़ी तपस्या है। जीत जाओगे, जीत जाओगे। नहीं, हरि गुरु बड़े कृपालु हैं, बार बार तुम्हें वही सब देंगे। देख लो, करके देख लो क्या मिलेगा। फिर वही ज्वाला, फिर वही परेशानी, फिर वही चिंता। जितनी जल्दी तुम इच्छा रहित होगे जीवन मुक्त हो जाओगे। इच्छा रहित होने का सीधा उपाय, जब आपका अंदर विषय चिंतन चल रहा है, नाम कीर्तन बहुत जोर से होना चाहिए। उसको अवसर मत दो चिंतन का। विक्षेप का कारण ये भोगों के प्रति सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि है। कषाय, कषाय कहते हैं जो भोगा आवरण आपको ढके हुए है, उससे हम निकलने की जो चेष्टा करते हैं तो उसमें जलन होती है। उसको ना सह पाना, जलन को ना सह पाना, ये कषाय होता है। ये गिरा देता है कच्चे साधकों को, अधकचरे योगियों को ये भ्रष्ट कर देता है। कषाय, मन का दुलार करने की आदत, मन की जलन को अपनी जलन मान के उसके मिटाने का उपाय करना। अर्थात
भोगों के कवच से निकलने की चेष्टा जो हमको दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए, तो हम दुलार कर देते हैं वहां मन का। जब मन जलता है तो लगता है अब कुछ भी हो, इसकी जलन मिटानी है। कैसे मिटेगी? भजन से। चलो थोड़ा घूम आते हैं, चलो थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, थोड़ा जो कह रहा है आज कर लेते हैं। ये कभी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। ये कवच की तरह तुम्हें बांध के रखेगा उसी विषय चिंतन में, उसी जलन में। ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे परमार्थ में। बहुत सूरवीर का मार्ग है ये, बहुत सूरवीर का। यहां श्वास श्वास पे तीर और बर्छियों की तरह प्रहार करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। गुरुदेव की कृपा ही कवच है। कृपा क्या है? वो जो उपदेश कर रहे हैं उसे मान लो, यही गुरु कृपा है। ये मन पर जो भरोसा कर लेना, ध्यान दीजिए, मन पर भरोसा कर लेना कि अगर ये जो मांग रहा है हम दे देंगे, शांत हो जाएगा। धोखेबाज, भारी धोखा खा रहे हो आप, बहुत बड़ा धोखा खा रहे हो। ये मन तुमको फंसा के और जला देगा। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न होए। मन कहता है एक बार ये चख लेते हैं, भोग लेते हैं, बहुत जलन हो रही, एक बार तो देख लेते हैं, फिर शांत हो जाएगा। आप राजी हो गए? इसमें लिखा है भोगाकर्षण पर मन पर दया कर देना, दोस्ती कर लेना। चलो ठीक है, अच्छा ऐसा कर लेते हैं। उसके हटाने में जो क्लेश उसे ना सह पाना, अब क्या करेगा? 5 मिनट के लिए तुम्हें शांति दे देगा कि हाँ राधा 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 राधा, बड़ा शांति मिली। अब इसके बाद जब आएगी उसमें ज्वार भाटा, फिर दोबारा कितने मिनट बाद आती है, लौट करके कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है थोड़ी ही देर में आ जाए, हो सकता है शाम तक। अब जब आएगी तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रोक सको, तुम्हारी दस्तखत करने की जरूरत नहीं, वो घसीट लेगा तुम्हें। अगर पहली बार में ही लड़ गए, नहीं छूंगा, नहीं करूंगा, नहीं भोगूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं, राधा 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 राधा, इसको सह गए तो कषाय को मिटा दिया। जो विषय भोगों का कवच तुम्हें बंदी बनाया था, तोड़ दिया तुमने, चक्रव्यूह को तोड़ दिया इसके। ध्यान दीजिए, मन पर दया नहीं करनी, मन पर दुलार नहीं करना, मन की जलन को अपनी मानकर टूटना नहीं है। जल गंदा सोचता है तो जलेगा नहीं, और क्या होगा? अगर आप उसकी जलन को बता दिया किसी से तो सह नहीं पाओगे। समझ लीजिए, इसके ये युक्तियां हैं जिससे जीता गया है इस विषय पर। मन जल रहा है, अब आप अपने मित्र से कह रहे हैं साधु बहुत जलन हो रही है हमें, चुप, तुम्हें नहीं हो रही, तुम्हारे मन को हो रही, उसकी गंदगी नष्ट हो रही। सोना जलने से शुद्ध होता है, जलने दो उस मन को जिसने तुम्हें जन्म जन्मांतर से फंसाया है, उसे सह जाओ। सह ना पाना, उस पर दया कर देना, उससे दोस्ती कर लेना, यह कषाय है, जीव को आगे नहीं बढ़ने देता। चौथा, रसास्वादन। भोजन में, रूप में, बाहरी सांसारिक, पद में, धन में, भोगों में एक जो स्वाद है वो तुम्हारी स्मृति में बैठ जाता है। ऐसे से ऐसा खाया था बनवा के, बड़ा यार स्वाद मिला, यार दोबारा मिलना चाहिए। वो कहां जाए, किससे मांगे, कैसे करें? ऐसे हर भोग, हर चेष्टा, रसास्वाद जो प्रकृति का है वो बांधे रहता है जीव को, वही बांधे रहता है। जिस पर आपका रसास्वाद संबंध बन गया उसको तो मिटाना ही मिटाना है पक्का। वो चीज मत खाओ, उस व्यक्ति से मत मिलो, उसको मत देखो, वो क्रिया मत करो, वो सामग्री अपने पास मत रखो जिसका तुमने स्वाद ले लिया और जिसमें तुम बंध गए हो, हटा देना चाहिए। कई बार जैसे किसी विशेष सामग्री के लिए आए तो गुरुदेव ने कहा उठा करके परिक्रमा मार्ग में रख दो। ऐसे समय रखो, रखते समय कोई देखे ना, बस आपका क्या संबंध, रख दो आप। क्या हुआ, एक बार गुरुदेव भगवान के यहां अनुपस्थिति में कोई नया गैस चूल्हा, नया सिलेंडर और वो जो ऐसे जिसमें पकाया जाता है कुकर, ये सब पात्र, सब पूरी रसोई सब, अब महाराज जी लकड़ी से चूल्हे में, बस ऐसा। अब शाम समय दर्शन करके जब गए गुरुदेव भगवान तो साथ अंदर ही जाते, तो कहा ये किससे मंगवाया? महाराज जी मुझे पता नहीं। नहीं तुम्हें पता नहीं तो कौन रख गया? कहा ये भी महाराज जी मुझे पता, सत्य मानिए मुझे कोई पता नहीं। बोले उठाओ से, परिक्रमा मार्ग में रखे हो, सब रख दिए परिक्रमा मार्ग। 1-1.5 घंटा बाद, 2 घंटा बाद हम झांक के देखा वहां कुछ नहीं था, सब गायब। अपने को क्या मतलब, एक रख गया, एक उठा के वहां रख दे। जिस चीज में तुम्हारी प्रियता हो, स्वाद जिसमें तुम्हारा बंध गया हो, उसको तो हटा देना चाहिए। जैसे कई बार पूछा जाता है आपकी क्या पाने की इच्छा है, तो पूरे खोजने पर यह पता चलता है राधा नाम पाने की इच्छा है और कुछ नहीं पाने की इच्छा। तो सब हंस देते हैं, नहीं आज कुछ विशेष, हाँ विशेष क्या, राधा नाम और कुछ नहीं। अंदर ढूंढने पर पता ही नहीं चलता, एक ही बात पता चलता है, बस इसका स्वाद मिल जाए, प्रिया जी के नाम का स्वाद मिल जाए, मंत्र का स्वाद मिल जाए,
जो गुरुदेव स्वाद लेते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है, कंपायमान हो जाता है। ऐसे ऐसे जब जैसे क्या स्वाद मिल रहा, पूज्य बाबा श्रीधर बाबा को देखते क्या स्वाद मिल रहा है इन संतों, वो स्वाद चाहिए। आज आपको क्या पसंद है, क्या बना दे? राधा नाम, चतुरासी जी सुना दो, सुधा निधि सुना दो, यही निकलना चाहिए। ध्यान रखना है, ये रसास्वाद, भगवत रसास्वाद तब तक नहीं होगा जब तक इंद्रियों को आप ये रसास्वाद दे रहे हैं। ये चार हैं, ये चारों उपासक को भगवदानंद से विमुख रखते हैं। पहला लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा कषाय और चौथा रसास्वाद। क्या भजन करने का कोई विशेष अधिकारी होता है कि वही कर सकता है भजन? कह रहे भजन करने का सब कोई अधिकारी है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। बच्चा, बालक, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, किसी भी कुल, किसी भी पद, किसी भी अवस्था, इससे भजन से कोई मतलब नहीं। जो हरि का भजन करना चाहे तो मानव जीवन मात्र भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भजन करने से क्या लाभ हो जाएगा? आप समस्त दुखों से छूट जाएंगे, आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, आपका परमात्मा स्वरूप से प्रेम हो जाएगा। भजन ना करने से हानि क्या है? भजन ना करने से विषय आपको बांध लेंगे, पापाचरण खूब होने लगेगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी, दुख, अशांति, चिंता, अवगुण और अभाव और दुखिया स्वभाव, ये सब भजन ना करने पर प्रकट हो जाते हैं। देखो बड़े दुखिया स्वभाव है, पर रोते ही रहते हैं, दुख ये वो ऐसा विषय बांधे हुए हैं। महाराज पाप तो सबसे हो रहा है, फिर कहा गया पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न काऊ। तो उससे भजन कैसे बनेगा जब पाप बन गया है? भैया ये लाला बहुत कृपालु है, प्रभु बहुत कृपालु है। यदि तुम भजन की सोचोगे कि अब मुझे भजन करना है तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये बड़े कृपालु हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा। महान दुराचारी भी सोच ले कि भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, बस मैं उसे महात्मा बना दूंगा। जिसने इस संसार को बनाया वो बड़ा कृपालु है, करुणामय है। चिंता न करो, यदि तुमसे पाप बन गए हैं, भूल हो गई है, तो प्रभु का नाम जपने की सोचो केवल, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और नाम जब शुरू किया तो वो अवश्य, पर ध्यान रहे बहुत बड़ा स्टॉक जमा है पाप का। ये थोड़े दिन नाम जप करके अगर देखोगे कि ना तो नाम में मीठापन लग रहा है, ना नाम हमको सुख प्रदान कर रहा है लौकिक, ना हृदय में शांति, जलन बढ़ती जा रही, चुपचाप बढ़ाते जाना, नाम बंद मत करना, वो शुरू है पाप नष्ट होना। पूरे पाप नष्ट होकर जब हृदय निर्मल होगा तो नाच पड़ोगे, बीच में मत रुक जाना। बीच में जलन पैदा करेगा, बड़े अंदर आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ऊबन हो रही, नाम नहीं करना और सब कुछ कर लेना, ये आपको मन प्रेरित करेगा, आप नाम पकड़े रहिएगा। तो नाम जप और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? नाम जप में और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? भैया सत्संग से नाम जप में प्रीति होती है और नाम जप करने से सत्संग समझ में आने लगता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साधन को हरिभजन है कह सत्संग सहाय, सत्संग से नाम जप में रुचि होती है और नाम जापक ही सत्संग के सही अर्थ को समझ पाता है, सही लाभ को ले पाता है। तो महाराज हमारा कहने का मतलब कि भजन में अधिक समय लगाना चाहिए कि सत्संग में? तो जो नया साधक है उसे अधिक समय सत्संग में देना चाहिए। बाणी पाठ, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग में बैठा, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। और जो अनुरागात्मिका भाव को प्राप्त हो चुका है उसे थोड़ा समय सत्संग में और शेष समय एकांत में व्यतीत करना चाहिए, आंतरिक चिंतन। जैसे जब भाव का प्रादुर्भाव होता है तो फिर किसी शास्त्र के स्वाध्याय की रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि निश्चय हो चुका है ना, लक्ष्य निश्चय हो चुका है, अब कुछ जानना है नहीं, बस अपने प्रीतम की लीला संबंधी, रूप संबंधी बातें, इसके बाद अब कुछ जानना नहीं, क्योंकि और कुछ पाना नहीं, और कुछ करना नहीं। अनुरागात्मिका भक्ति जब हृदय में बढ़ती है तो फिर इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, बस उससे चर्चा हुई और पूरा जीवन, पूरा समय एकांत चिंतन में, आंतरिक चिंतन में। शास्त्र और लोक व्यवहार ये सब अनुरागात्मिका भक्ति वाले को फिर आगे चलकर रुचते नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर ये सत्संग न करना हो
तो समय नहीं है ना, इसके लिए अंतर की वृत्ति को छोड़कर बाहर आना पड़ता है। कोई शास्त्र, कोई लोक व्यवहार, ये सब उसके अंदर नहीं रह जाता। जो अनुरागात्मिका भक्ति का उपासक होता है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति का उपासक होता है, विविध शास्त्रों का स्वाध्याय करना, विविध प्रकार की वार्ता सुनना, ये उसका स्वभाव नहीं होता। उससे मन हट जाता है। बस आराध्य देव की वार्ता, आराध्य देव की सेवा, आराध्य देव का मंत्र, आराध्य देव का चिंतन, समिट गया। बाबा भजन करने में ये संचित कर्म बहुत बाधा देते हैं। क्या ये बात सही है कि जैसे भजन में लगे तो कहो इतनी प्रतिकूलता आ जाए, इतना दुख आ जाए कि आपका भजन छूट जाए? हां, भजन करने में संचित कर्म बाधा पहुंचाते हैं, पर दृढ़ता यदि है तो बाधा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, आगे बढ़ जाएगा, बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। प्रायः यदि गुरु वचनों पर दृढ़ नहीं है तो फिसल जाएगा और बाधा गिरा देगी। पूर्व के पाप, पारिवारिक मोह, विषय भोगों की इच्छा, कहो ऐसा अपमान का वातावरण कि तुम्हारा उपहास हो तो लगेगा कब तक सहे, छोड़ो यार, वो बाधाएं उसे परास्त कर देंगी। बाबा कह रहे हां, भजन करने के लिए जब कोई कमर कसता है तो पूर्व संचित पाप बाधा डालते हैं, पर जिसका दृढ़ संकल्प हो गया है, पीछे कदम नहीं हटाना, इसमें ध्यान रखना, पीछे कदम नहीं हटाना। इतनी सीख ले लो, जितनी माला में पहुंचे उससे नीचे नहीं उतरना, जितना पाठ में पहुंच चुके उतना पाठ करना, जितना त्याग में पहुंच चुके उतना कदम मजबूत जमा लेना, पीछे मत हटना। हर बाधा आपको आगे बढ़ा देगी, पीछे नहीं हटाएगी। बाधा तो आएंगी, आती हैं, बड़े बड़ों के जीवन में आती हैं। देखो ना, राधा बाबा अनुष्ठान में बैठे तो पैर फिसला, टूट गया, अंग टूट गया। ये पूर्व संचित कर्म जो हैं, पाप कर्म, ये बड़े बड़ों को बाधा पहुंचाते हैं। बस दृढ़ता होनी चाहिए। संचित कर्म दृढ़ भाव वाले साधक के जीवन में कभी बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये बातें पकड़नी चाहिए, नहीं प्रायः फिसलन हो जाती है। भजन करने वाले उपासक को इतना दृढ़ हो जाना चाहिए कि अब चाहे प्राण निकल जाएं, अब मैं रुकूंगा नहीं, इस मार्ग को छोड़ूंगा नहीं, अब जो होगा देखा जाए, कोई बाधा नहीं परास्त करेगी। नहीं, कदम कदम पे बाधा आती, कदम कदम पे, क्योंकि पूर्व पाप बख्शेंगे थोड़ी आपको, वो तो आपको गिराना चाहेंगे। और अगर भजन चल रहा है, नियम ले लिया, गुरु वाक्यों पर चल रहे हो, तो वो खुद नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि असत कर्म है वो। ये सत है, सत को कोई काट नहीं सकता, सत को कोई गिरा नहीं सकता, पर बाधा आएगी। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, पक्का। ये रोज सत्संग में सुन रहे हैं, मानो आपको रोज वो युक्तियां मिल रही जिससे आप आगे बढ़े। इसमें दृढ़ता के लिए सबसे पहला सत्संग है, पर यह है कि कुसंग भी बहुत जोर का होता है। यद्यपि सत्य के आगे कुसंग क्या है, पर आपको परिणाम में अगर बताएं तो 10 साल का सत्संग और 10 दिन का कुसंग, इतना प्रभावशाली। तो आप कहेंगे फिर सत्य का इतना धीमे प्रभाव पड़ता है, इसलिए कि बहुत जन्मों से हमारी इंद्रियां सब कुसंग में राजी रही है। जैसे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितने महीने लगे होंगे, लेकिन इसको गिराने के लिए दिन चाहिए, केवल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बनने में वर्ष लगे होंगे। ऐसे ही साधना की ऊंचाई पर चढ़ने में समय लगता है, सत्संग की बातों को जीवन में उतारने में समय लगता है, लेकिन भ्रष्ट होने में नहीं होता। 5 मिनट में भ्रष्ट हो जाओ। सत्संग, सद्विचार रहना, दूसरा दृढ़ता का जो बाधा तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। अब साधक के अंदर असद विचार पाए जाते हैं। ओखली पे सर रख दिया तो चोट गया, क्या गिनना। जब प्रभु के लिए जीवन अनंत जन्मों से भटक रहे हो, इसी में भटक रहे हो, बस समझ लो ये बाधा आई है तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए। अगर लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल गए तो मिट्टी में मिला देगी माया, मान लो प्रार्थना। अगर आप लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहे, आज्ञा के अंतर्गत, तो बाधा तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। नहीं तो जो दुर्गति का केंद्र है, आगे देख लेना, पर आप कह नहीं पाओगे, वो अंदर की मार होती है माया की। भजन करने वाले को संचित कर्म बाधा पहुंचाने के लिए आते हैं, पर बचा जा सकता है इसी से, सत्संग और सद्विचार। जीवन का हमारे जो बर्बादी का प्रभाव पड़ेगा पूर्व संचित कर्म, वो हमारे विचार बदलता है, ध्यान रखना। पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती, जब साधक का विचार बदलता है तभी घबरा जाते हैं हम, अरे अरे ये क्या। पर वो आक्रमण विचार में करता है, कर्म पहले विचार को बदलता है। यहां कह रहे सत्संग और सद्विचार, तुम्हारे अंदर असद विचार आने ना पावे। हे, कौन से मन से तुमने हां कहा,
कौन से मन से तुमने भगवत मार्ग में उत्साह बनाया? कौन से मन से तुमने संसार से वैराग लिया? अब उस मन को क्यों भूल गए? दूसरा मन कैसे आ गया? मतलब पूर्व संचित पाप कर्म तुम्हें गिरा रहा है और तुम गिर रहे हो जानबूझ करके। पर हाथ नहीं पकड़ोगे तो गिर जाओगे। हाथ पकड़ाने का मतलब कि मेरे मन में तो आ रहा है कि मैं ऐसा कर लूं, पर आपकी क्या आज्ञा है? बिल्कुल अवसर नहीं देता साधक। आपकी क्या इच्छा है, अवसर नहीं देता। सीधे बात, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये ऐसे मैं तब हंसी आती है। अरे पुरुष संचित कर्म, तू मेरे से बलवान निकल गया, जा घसीट ले जा, अब क्या कर सकता हूं? मेरी कबड्डी के खेल में आउट हो गया है, नहीं पकड़ पाऊंगा। अगर उपासना में आपका प्रवेश है तो एक प्रार्थना मान लीजिए हमारी। आपका मन कह रहा है कि मैं खाऊंगा, मैं भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसा, तो आप छूट दे दो गुरु को और इष्ट को कि प्रभु, एक बहुत बड़ी महान वक्ता हुई रबिया जी, ऐसा उन्होंने कहा था कि प्रभु यदि मैं स्वर्ग मांगू तो नरक भेज देना, जो मैं मांगू मेरी बात कभी पूरी ना करना। क्या तो हम कम से कम इतनी तो गुरु को, इष्ट को जगह दे दें। महाराज मेरा मन कह रहा है कि मैं भोगों में जाऊं, मेरा मन कह रहा है संसार में जाऊं, मेरा मन कह रहा है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपकी क्या अनुमति है? आपका क्या स्वरूप है? आप क्या आज्ञा करते हैं? इतना तो जगह रखो। आप तो जगह ही नहीं रखते, पूरी लाइन क्लियर कर देते हैं, कोई अधिकार ही नहीं देते। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तुम कुछ भी नहीं करने लायक हो। जिनकी कृपा से तुम कर रहे थे वही कृपा तुम्हें आए हुए इस भारी आक्रमण से बचा लेगी, और आगे चलकर तुम्हें खुद रोना आएगा कि बचा लिया मुझे, नहीं तो आंधी आई थी और मुझे गिरा देती। भजन से हर संचित बाधाएं भस्म हो जाएंगी। ध्यान रखना, भजन करने वाले पर संचित कर्म बाधा डालेंगे, पर सत्संग और सद्विचार और भजन की दृढ़ता हर कर्म को भस्म कर देगी, हर बाधा को भस्म कर देगी। तुम्हारे जीवन में यदि किसी संत का संयोग है तो उसकी आज्ञा से जितनी जल्दी तुम्हारी इन बाधाओं का नाश होगा, उतनी जल्दी तुम्हारी साधना से नहीं होगा। इसलिए भक्तों के संग की बड़ी महिमा बताई गई है। यहां तक कि भगवान से भी बढ़कर भक्तों की संग की महिमा बताई गई। मोरे मन प्रवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये मान लो, ये जीवन बहुत ऊंचाई पर चढ़ाना है। आप अकेले नहीं चढ़ पाओगे। आप हाथ दीजिए और साथ चढ़ जाओ। तो बोले एक दो को चढ़ा दोगे, यहां तो हजारों कैसे चढ़ोगे? तो हमारे प्रभु का अब वेद नहीं पढ़े इसलिए नहीं जानते। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद, वो अनंत हाथों वाला है, अनंत भुजाओं वाला, अनंत पाद वाला, अनंत नेत्र वाला, विश्वतः चक्षुर, वो विश्व नेत्र वाला है। अरे वो तुम्हें ऐसे गोद में लेकर पहुंचा देगा, तुम्हें चढ़ने नहीं पड़ेगा। उसकी करुणा दृष्टि हो जाए तो लूला लंगड़ा सुमेर पर्वत को पार कर जाए। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। इस अध्यात्म की चढ़ाई के लिए हम सबकी टांगे टूटी हुई है, तो हमको उठा के ले चलते हैं गुरुदेव। हमें हरि उठा के ले चल रहे हैं। पहाड़ लंघवा दिया, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे लंघवा दिया। मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। सही पूछो तो इस चढ़ाई पर चढ़ने लायक नहीं, पर कृपा ने चोटी को लंघवा दिया। बार बार जैसे प्रारंभ हुआ था जहां से सत्संग, बार बार मन निहाल होता, कितने करुणा में प्रभु, जब उनकी करुणा दिखाई देती। अरे साधारण जीव, विषयी जीव पहाड़ लांघ गया, बड़ा आश्चर्य। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विशाल पहाड़ है, और एक छोटा सा साधक लांघ गया। तब लगता है कृपा में बड़ी ताकत। छोटा सांप का बच्चा गरुड़ को खा जाए, ऐसी सामर्थ हमारे हरि में है। मस्कई करे बिरंच सम, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, ऐसे प्रभु के शरणागत है। जो स्वल्प पुण्य वाला होता है वो इन बाधाओं से परास्त होकर के साधनहीन हो जाता है। स्वल्प पुण्य वाला। महान पुण्य वाले कैसे बने? बोले भगवत प्रसाद, उच्छिष्टामृत, भगवत नाम गुणगान, भक्त चरित्र और भगवत विग्रह की सेवा, ये तुम्हें महान पुण्य वाले बना देंगे, जिससे कोई बाधा तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। फिर ध्यान दीजिए, स्वल्प पुण्य वालों को ये संचित कर्म बाधा पहुंचाकर भजन से विमुख कर देते हैं। तो हम अपने पुण्यों को कैसे बढ़ाएं? तो बोले भगवत प्रसाद पाओ, उच्छिष्ट, संतों की जूठन, प्रभु की जूठन, गुरुदेव की जूठन, जूठन ले पाइए। आदेश में सेवक जी महाराज करें कि ऐसे जो नाम गुण रूप लीला धाम में रमण करते हैं, उनकी अगर हमें प्रसादी मिल जाए तो हमारे सारे पाप नष्ट हो, हमारा सुकृत बढ़े। प्रसाद से बहुत सुकृतवान बनता है। अपने रोज पाते हैं, गुरुदेव का भी पाते हैं, सिंहासन में गुरुदेव भी तो विराजमान है,
प्रिया प्रीतम विराजमान है, आचार्य विराजमान है। तो आराध्य देव, गुरुदेव, आचार्य सबकी जूठन मिलती है जब भोग लगता है। और नाम गुणगान वो भी कृपा से होता है, गुणगान होता है, अभी वाणी पाठ शुरू हो जाएगा, और नाम कीर्तन होता है। भगवत भाव में डूबे हुए भक्तों के पावन चरित्र, भक्त संग और भगवत विग्रह की सेवा, इससे बहुत जल्दी सुकृत एकत्रित हो जाते हैं और वो बाधाओं को परास्त कर देता है। सेवा मिले तो समझ लेना बहुत बड़ी बात हो गई। भगवत सेवा मिले तो चूक मत करना, छोटी सी भी पुष्प की सेवा भी। पीछे एक बार सुने हैं आप सेवा का प्रभाव, सूरदास जी के पद में आरती कर रहे हैं उसका अलग प्रभाव, चंवर डुला रहे उसका अलग प्रभाव। एक एक सेवा, हमारे प्रभु बड़े उदार हैं, रीझ जाते हैं। जिस उपासक को संतों से प्रेम हो गया, उसका और कोई साधन बने या ना बने, कोई बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। आखिरी बात पूज्य बाबा कह रहे हैं, जिसका संतों से प्रेम हो गया तो और कोई साधन बने ना बने। प्रेम का मतलब हमारा तो हिम्मत नहीं, हमारा तो मन नहीं, पर हम अपने गुरुदेव को दुखी नहीं कर सकते। हमारे चाहे प्राण निकल जाएं, हमसे कोई साधन बने ना बने, पर हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले, हम उनको दुख नहीं दे सकते। श्री जी से सदैव यही प्रार्थना रहती है कि एक ही मांगे कि हमारे कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए जिनको सुनने के बाद गुरुदेव को दुख हो। बस इस जीवन में एकमात्र लक्ष्य है मेरे गुरुदेव की मुस्कुराहट। कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए, कभी कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे गुरुदेव की श्रवण इंद्री में पड़े और वो दुखी हो जाए। उनको दुख दे दिया तो अब जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। यही है प्रेम। अब जब ऐसा भाव रहेगा तो बाधा कौन सी परास्त कर पाएगी? कोई बाधा नहीं परास्त कर सकती। फिसलने पर भी गिरेगा तो गुरु की गोद में गिरेगा। इसीलिए आखिरी में कहे कि जिसे संतों से प्रेम हो गया, उसे और कोई साधन ना हो तो भी बाधा परास्त नहीं कर सकती। क्या संतों का प्रेमी भक्त जो है उसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? अगर वो मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर वो भागवती कर्म करता है तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे, एक समय उनको बुखार और सन्निपात हो गया, तो सन्निपात में भी वो गा रहे थे बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। उड़िया बाबा कह रहे हैं, एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे, उनको सन्निपात हुआ, बुखार हुआ, तो बेशुद्ध अवस्था में भी गा रहे थे बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। और एक ठेकेदार था, उसको जब सन्निपात हुआ तो वो ये कह रहा था कंकड़ लाओ, ईंट रखो, और गालियां बक रहा है, तू खड़ा क्यों है? सन्निपात में बोल रहा है। बोले जो संतों का प्रेमी होता है, भगवत प्रेमी होता है, जो भगवत प्रेमी होता है तो मूर्छावस्था में भी भगवत स्मृति रहती है। अब उसका मनुष्य जन्म कैसे हो जाएगा? अगर वो सांसारिक कार्य वाला है, भगवत भजन नहीं करता है, तो फिर उसके कर्म के अनुसार उसका जन्म होगा। सदा तद्भाव भाविता वाला महापुरुष कैसे जन्म ले सकता है? अगर जन्म होगा तो वो कर्म बंधन युक्त नहीं, वो जगत पावन करने वाला होगा। जैसे अपने लोग संतों को कहने लगते हैं तो भगवान के अवतार हैं, तो वास्तविक वो अवतार ही है। वो कर्म बंधन से नहीं आए, वो भगवत प्रेरित होकर, वो भगवत प्रताप रूप से अवतरित हुए जगत मंगल करने के लिए। तो हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति। पैर ऐसे जमाओ कोई भी प्रलोभन या भय तुम्हें इससे गिरा ना पावे। इस दिन भर बड़े बड़े महापुरुषों की बातें चयन करके आपको सुनने को जो मिलती हैं, अगर आप इनको जीवन में उतारेंगे नहीं तो हमारा प्रयास विशेष सफलता का रंग नहीं लाएगा। आप हम पर कृपा करें, हमारी मेहनत को सार्थक करें कि आपको जो सुनने को मिलता है उसको आप आचरण में उतारें।